अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से, और आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो लेवल्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स whose speed is comparable with speed of light. Study of particle or object whose velocity is approaches to the speed of light, for example electron or invisible particles such as graviton, quanta of gravitational field. So इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ कंपेरेबल है, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट की पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स गिव नॉलेज ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। अब डी ब्रॉगली वेव्स में से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेव हैविंग डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, और स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम ड्राइव फ्रॉम द जंप और क्वांटा विच मीन जंप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन या सब एटॉमिक पार्टिकल की ट्रांजिशंस, ठीक है। क्वांटम कंपेल्स अस थिंकिंग द रीज़न। क्वांटम हमें मजबूर करती है कि किस फेनोमेना के पीछे क्या रीज़न है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक है, 6.63 × 10⁻34 जॉल सेकेंड। और याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ फिज़िक्स आफ्टर एक्सरे इज कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स, और मॉडर्न फिज़िक्स में ही क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमारे पास आती है, ठीक। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो देखें, अ फंक्शन विच एसोसिएटेड अलॉन्ग डी ब्रॉगली वेव्स कॉल्ड वेव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो डी ब्रॉगली वेव्स के साथ एसोसिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। साइज से हम इसे मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और भी इसके हमारे पास सिंबल हैं, बट ज़्यादातर हम साई यूज़ करते हैं, ठीक। इट नोज ऑल द इंफॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि वेव फंक्शन करता क्या है। अर्थ इज़ अ वेव फंक्शन विच कैन गिव अस इंफॉर्मेशन व्हेन वी अप्लाई ऑपरेटर। आप सपोज करें कि आपके पास एक खाली ज़मीन है, ठीक है, और वहाँ पर जो है आप एक माली बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ा वगैरह करना है, फूल वगैरह उगाने हैं, ठीक है। तो वो जो गार्डनर है, वो माली, वो ट्रीट कर रहा है एज अ ऑपरेटर। अर्थ आपकी है वेव फंक्शन। तो वो मेहनत करता है और चंद दिनों बाद, कुछ अरसे बाद आपको बहुत अच्छा जो है जी वो आपका लॉन मिलता है, जिसमें जो है ग्रीनरी होती है, फूल वगैरह खिले हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने किया क्या? आपके पास तो खाली ज़मीन थी, वेव फंक्शन, आपने उस पर ऑपरेटर अप्लाई किया, गार्डनर, माली। उस माली की वजह से आपको फ्लावर्स मिले। उन फ्लावर्स को कहते हैं आइगन वैल्यूज़। क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज़। और अर्थ जो है वो तो एज इट इज़ आपकी रिपीट हो गई, अर्थ पर ही मिली ना वो आइगन वैल्यूज़। तो मीन्स के ऑपरेटर अप्लाई करने से वेव फंक्शन अपने आप को रिपीट कर देता है। द वेव फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। और ऑपरेटर अप्लाई करने से हमें क्या मिलती है? आइगन वैल्यूज़, ठीक। तो अब आप देखें, द वेव फंक्शन इज डिनोटेड बाय साई RT विच इज़ पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट। वेव फंक्शन पोजीशन डिपेंडेंट भी होता है, टाइम डिपेंडेंट भी। R पोजीशन डिपेंडेंट, T टाइम डिपेंडेंट पार्ट है इसका। विच कैन आल्सो बी रिटन एज साई RT, या इसे हम लिख सकते हैं साई R × f(t), ठीक है। साई RT इज आल्सो डिनोटेड बाय फाई R से भी कुछ बुक में लिखा गया है, ठीक है। थीटा R से भी लिखा गया है, काई R से भी लिखा गया है। फिर इसी तरह साई XYZ इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। इसमें टाइम वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है, जैसे इसमें तो टाइम था। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हैज़ सिंगल और पर्टिकुलर वैल्यू। वेव फंक्शन की जो है वो सिंगल या पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। वेव फंक्शन हैव फाइनाइट वैल्यूज़, इसकी फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। वेव फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एक्सपेक्ट फॉर रीजन -∞ से +∞, ठीक। फिर है जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन आल्सो कॉन्टीन्यूस, ठीक है। वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी क्या है? कॉन्टीन्यूस है। वेव फंक्शन अबेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
वेव फंक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 एंड सो ऑन। फाई या साई दोनों से लिख सकते हैं। तो साई वेव फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। नोट अ वेव फंक्शन विच ओबे दोज प्रॉपर्टीज आइदर इज़ अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो ये जो मैंने पर प्रॉपर्टीज़ अब मेंशन किया, अगर ये उस वेव फंक्शन में है तो ये एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा साई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अगर हम आयोटा के साथ माइनस लगा देंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टेरिक आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। तो हेयर साई इंटू साई स्टेरिक यानी कि साई इंटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, तो वो बनेगा ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्केयर, अब ये हमने मैथ में फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो बनेगा ए स्केयर माइनस आयोटा बी स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है और एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मीन्स कि अगर मैं इस साई का मॉड ले लूँ और उस मॉड का स्केयर ले लूँ तो मेरे पास यही एग्जैक्ट आंसर आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यहाँ से एक बात का प्रूफ हुआ कि अगर हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मॉड के स्केयर के बराबर है। वी यूज़ साई टू साई स्टेरिक टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। साई और साई स्टेरिक जो है ये किसके बराबर होता है, साई मॉड स्केयर के। तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है जी। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।